से चुनाव हुए तो ममता बनर्जी फिर सत्ता में आएगी, और यदि वोट चोरी होती है तो कमल खिल जाएगा। भाजपा ने 1000 करोड़ रुपए दिए ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाने के लिए। बंगाल में उनको लोग अग्नि कन्या कहते हैं, रॉयल बंगाल टाइग्रेस कहते हैं। ममता बनर्जी ने नारा दिया कि जो तो ही करो हमला, अवार जीते बांग्ला। मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा हुए, लोग जाके माछ भात खाने लगे। यूपी और बिहार में घर घर गुंडे होते हैं, तो क्या रवि किशन क्या बोलेंगे? ये तो खुद रिमोट से लहंगा उठाने वाले हैं। बंगाल का चुनावी दंगल समाप्त हो चुका है। नतीजे 4 तारीख को आएंगे और इस चुनावी दंगल में, चुनावी अखाड़े में काफी रोमांचक मुकाबला हुआ। 4 तारीख को फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जीत का स्वाद चखेगी या भाजपा इस बार जीत का परचम लहराएगी। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं कि आखिरकार चौथी दफा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनती है या इस बार बड़ा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी करती है। सर, पश्चिम बंगाल का चुनाव काफी कड़ा मुकाबला रहा, कड़ा फाइट रहा, और जिस प्रकार से एग्जिट पोल आ रहे हैं, कल रात स्ट्रांग रूम के बाहर ममता बनर्जी पहुंच गई थी, लगातार कई गंभीर आरोप लगा रही थी, लगातार जो छिटपुट घटनाएं भी हुई, तो आखिर आपको बंगाल की हवा किस ओर चलती हुई दिख रही है और क्या बंगाल का मूड है, ताजपोशी किसकी होगी 4 तारीख को? देखिए, 4 मई को वोटों की गिनती होगी और मेरा ये आकलन है कि यदि ईमानदारी से चुनाव हुए तो ममता बनर्जी फिर सत्ता में आएगी, और यदि वोट चोरी होती है तो कमल खिल जाएगा। अब देखिए, इस बार का जो चुनाव हुए 2026 में, उसमें मोदी और शाह ने पूरी ताकत झोंक दी ममता बनर्जी को उखाड़ने के लिए। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी ने अपने चपरासी को हुक्म दिया, ज्ञानेश कुमार को, कि वो बंगाल में वोट चोरी के पूरे इंतजाम किए करें। तो ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और उन्होंने बंगाल में SIR करवाया, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हिंदी में कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। और इसके तहत मतदाता सूची से, वोटर लिस्ट से 90 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। कहा जाता है कि बहुत सारे सही मतदाताओं के नाम भी काट दिए गए। उसके बाद जो नरेंद्र मोदी का पालतू कुत्ता है ED, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय, है ना, प्रवर्तन निदेशालय ने रेड किया कलकत्ता में, IPAC के कार्यालय पर रेड किया। IPAC एक संस्था है जो तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति बनाती है। ममता बनर्जी इतना नाराज हुई कि उन्होंने जाके ED के अफसरों से सारे कागज पत्र छीन लिए, लैपटॉप सब छीन लिया। उसके बाद बीजेपी ने क्या किया कि अपना एक एजेंट को लगा दिया, हुमायूं कबीर को। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में कहा कि मैं फिर से बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा। बीजेपी ने सोचा कि हिंदू मुसलमान टेंशन होगा तो उसका हमें फायदा मिल जाएगा। बाद में ये बात भी सामने आई कि हुमायूं कबीर को भाजपा ने 1000 करोड़ रुपए दिए ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाने के लिए। और भी बहुत सारे मुद्दे भाजपा ने ममता बनर्जी को घेरने के लिए उठाए। लेकिन ममता बनर्जी भी पुरानी खिलाड़ी है, पुरानी फाइटर है। लेडी आयरन माना जाता है सर। वही मैंने कहा, बंगाल में उनको लोग अग्नि कन्या कहते हैं, रॉयल बंगाल टाइग्रेस कहते हैं, बंगाल की शेर। हाँ, बंगाल की शेरनी मानी जाती है। तो ममता बनर्जी ने नारा दिया कि जो तो ही करो हमला, अवार जीते बांग्ला। मतलब कितना भी हमला करो बंगाल जीतेगा। और ममता बनर्जी ने क्या किया कि इस पूरे चुनाव को बंगाल बनाम गुजरात का मामला बना दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि देखिए, 2 गुजराती है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों बंगाल पर कब्जा करके बंगाल की संस्कृति को नष्ट कर देंगे। और इसका बहुत वहाँ के मतदाताओं पर असर पड़ा। इतना असर पड़ा कि नरेंद्र मोदी भी घबरा गए और सड़क पर जाके 10 रुपए की झालमुड़ी खरीदने लगे। ये मोदी को दिखाना था कि नहीं, बंगाल की संस्कृति सुरक्षित है और देश का प्रधानमंत्री भी झालमुड़ी खा रहा है। उसके बाद जो भाजपा के और बड़े बड़े नेता थे, जैसे अनुराग ठाकुर हुए, मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा हुए, ये लोग जाके माछ भात खाने लगे, है ना। रवि किशन ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं बिहार और यूपी से मछलियां लाकर बंगाल के तालाबों में डाल दूंगा। हाँ, क्या बोले थे सर? कि यूपी और बिहार में घर घर गुंडे होते हैं, तो क्या रवि किशन क्या बोलेंगे? ये तो खुद रिमोट से लहंगा उठाने वाले हैं। तो ममता बनर्जी ने क्या किया कि पूरी तरह से भाजपा को झालमुड़ी और माछ भात में उलझा के रख दिया। तो इसलिए ममता बनर्जी का भी पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन भाजपा वोट चोरी में स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है। कल स्ट्रांग रूम में डट गई थी अकेले। हाँ, चूंकि भाजपा के बारे में कहते हैं कि वो बहुत सारे मतलब गलत काम करती है। तो स्ट्रांग रूम, जिसको हिंदी में वज्र गृह कहते हैं, उसमें मतदान के बाद EVM रखे जाते हैं। तो उसमें भी आधी रात में ममता बनर्जी चली गई थी देखने के लिए कि कुछ
हेर फेर तो नहीं हो रहा है। इस बार तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत चौकस हैं। ममता बनर्जी ने ये भी धमकी दी है कि यदि वोट चोरी से बीजेपी जीतती है तो वो 15 लाख लोगों के साथ बंगाल की सड़कों पर उतरेगी। तो अभी देखिए क्या होता है। जीत रही हैं। मैंने कहा यदि ईमानदारी से चुनाव हुए तो ममता बनर्जी जीतेंगी, यदि वोट चोरी हुई तो कमल खिलेगा। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे, साफ लफ्जों में कहा कि ममता बनर्जी बंगाल की शेरनी है, लेडी आयरन है, और उन्हें अग्नि कन्या भी कहा जाता है। अगर ईमानदारी से गिनती हुए तो कहीं ना कहीं चौथी दफा ममता बनर्जी फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी।